गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ग्रामर में 5 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है जेंडर। तो आज हम लोग ग्रामर में नाउन्स के जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी नो डैट नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स। हम सभी जानते हैं नाउन्स को मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में डिवाइड किया जा सकता है। मैस्कुलिन जेंडर रिप्रेजेंट्स मेल्स। मैस्कुलिन जेंडर जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। मैस्कुलिन जेंडर वैसे जेंडर को कहते हैं जिससे पुरुष जाति का बोध हो। एग्जाम्पल्स फादर, बॉय, सन, ब्रदर, ये सभी नाउन्स मैस्कुलिन जेंडर हैं क्योंकि ये सभी नाउन्स मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए सभी नाउन्स मैस्कुलिन जेंडर हैं। फेमिनिन जेंडर रिप्रेजेंट्स फीमेल्स। फेमिनिन जेंडर जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। फेमिनिन जेंडर वैसे जेंडर को कहते हैं जो स्त्री जाति का बोध करता हो। एग्जाम्पल्स मदर, सिस्टर, गर्ल, डॉटर, etc। ये सभी फेमिनिन जेंडर है क्योंकि ये सभी नाउन्स फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये सभी नाउन्स फेमिनिन जेंडर हैं। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे प्रिंस, लायन, बॉय, हॉर्स। तो ये सभी नाउन्स मैस्कुलिन जेंडर है क्योंकि ये सभी नाउन्स मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सभी नाउन मेल के बारे में डिनोट कर रहे हैं, इसलिए सभी नाउन्स मैस्कुलिन जेंडर हैं। इसी तरह और भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे प्रिंसेस, लायनेस, गर्ल, मेयर। तो ये सभी नाउन्स फेमिनिन जेंडर हैं क्योंकि ये सभी नाउन्स फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए सभी नाउन्स फेमिनिन जेंडर हैं। However, there are two more categories of gender. जेंडर के दो और कैटेगरी होते हैं, कॉमन एंड न्यूटर। तो यहाँ हम जेंडर के दो और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो इस तरह इंग्लिश में जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर और फोर्थ न्यूटर जेंडर। जहाँ हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के बारे में पढ़ा, अब हम यहाँ कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड है कॉमन जेंडर। Some nouns can be used to refer to both men and women. They belong to the common gender. कुछ नाउन्स का यूज पुरुष और स्त्री दोनों को बताने के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह के जो नाउन्स होते हैं वो कॉमन जेंडर से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह कॉमन जेंडर वैसे जेंडर को कहते हैं जिसमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो। एग्जाम्पल्स स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, डॉक्टर, ड्राइवर, कज़न, सिबलिंग, चाइल्ड, फ्रेंड। तो ये सभी कॉमन जेंडर्स हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मेल भी हो सकता है या फीमेल भी। तो इस तरह कॉमन जेंडर में वैसे नाउन्स होते हैं जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी। यहाँ क्लियर नहीं होता है कि नाउन मेल है या फीमेल है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, जैसे नेक्स्ट में है डॉक्टर। तो डॉक्टर जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। तो यहाँ जितने भी नाउन्स हैं ये दिए गए हैं, ये सभी नाउन्स जो हैं ये सभी कॉमन जेंडर है क्योंकि इन सभी नाउन से ये क्लियर नहीं है कि वो नाउन मेल है या फीमेल है। जैसे नेक्स्ट में है टीचर। तो टीचर जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। इसी तरह जितने भी नाउन हैं यहाँ क्लियर नहीं है कि ये सभी मेल है या फीमेल है। तो इस तरह के जितने भी नाउन होते हैं जो क्लियर नहीं होता है कि वो नाउन मेल है या फीमेल है, ये सभी कॉमन जेंडर में आते हैं, वो सभी कॉमन जेंडर्स होते हैं। Some nouns are simply objects, neither male nor female. They belong to the neuter gender. अब फोर्थ है न्यूटर जेंडर। तो कुछ नाउन्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ना तो मेल होते हैं और ना फीमेल। तो इस तरह न्यूटर जेंडर वैसे जेंडर को कहते हैं जो ना तो मेल को रिप्रेजेंट करता है और ना फीमेल को। न्यूटर जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स, इंसेक्ट्स और छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं। जैसे एग्जांपल्स में यहाँ दिए गए हैं, जैसे टेबल,
चेयर, बॉल, रूम, कंप्यूटर, ट्री, प्लांट, फ्लावर्स, फ्रूट्स। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हो गए जैसे पेन, एंट, फ्लाई। ये सभी न्यूटर जेंडर है, क्योंकि हमने पढ़ा न्यूटर जेंडर वैसे जेंडर को कहते हैं जो ना तो मेल को रिप्रेजेंट करता है और ना फीमेल को। न्यूटर जेंडर में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये सभी न्यूटर जेंडर में आते हैं। जैसा आप यहाँ एग्जांपल्स में देख रहे हो, ये सभी न्यूटर जेंडर के एग्जांपल्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन फ्रॉम मैस्कुलिन। यहाँ दिया गया है मैस्कुलिन से फेमिनिन का फॉर्मेशन। यहाँ हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में है सम फेमिनिन नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मैस्कुलिन बाय एडिंग द सफिक्स ESS और INE। तो यहाँ एक वर्ड है सफिक्स। तो सफिक्स वैसे वर्ड को कहते हैं जो वर्ड के एंड में ऐड होकर उस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है। सफिक्स वह शब्दांश होता है जो वर्ड के एंड में ऐड होकर उस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है। तो यहाँ मैस्कुलिन से यहाँ हम पढ़ेंगे कि कुछ मैस्कुलिन में सफिक्स ESS और INE ऐड करके फेमिनिन नाउन बनाया जाता है। कुछ मैस्कुलिन में सफिक्स ESS और INE ऐड करके हम फेमिनिन नाउन्स बनाते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल्स में आप देख रहे हो, जैसे पोएट जो मैस्कुलिन जेंडर है, तो पोएट का फेमिनिन जेंडर लिखने के लिए पोएट के एंड में सफिक्स ESS ऐड किया गया है। यहाँ आप देख रहे हो कुछ मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज करने के लिए मैस्कुलिन जेंडर में सफिक्स ESS या INE ऐड करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पोएट जो मैस्कुलिन जेंडर है जिसमें सफिक्स ESS ऐड करके इस नाउन का फेमिनिन बनाया गया है। जैसे पोएट का फेमिनिन जेंडर हो गया पोएटेस। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए हियर जो मैस्कुलिन जेंडर है जिसमें सफिक्स ESS ऐड करके हेयर का फेमिनिन बनाया गया है। जैसे हेयर का हो गया हेयरेस। इसी तरह नेक्स्ट पेज में देखिए लायन जो मैस्कुलिन जेंडर है जिसमें सफिक्स ESS ऐड करके लायन का फेमिनिन बनाया गया है, फेमिनिन जेंडर में चेंज किया गया है। जैसे लायन का हो गया लायनेस। इसी तरह हीरो जो मैस्कुलिन जेंडर है जिसमें मैस्कुलिन जेंडर में सफिक्स INE ऐड करके हीरो का फेमिनिन जेंडर में चेंज किया गया है। जैसे हीरो का बनाया गया है हीरोइन। इसी तरह इन सभी में मैस्कुलिन में सफिक्स ESS या INE ऐड करके फेमिनिन बनाया गया है। अब नेक्स्ट में देखिए सम फेमिनिन नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मैस्कुलिन बाय चेंजिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स। यह एक वर्ड है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वह शब्दांश है जो वर्ड के आगे में ऐड होकर उस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है। सफिक्स जो होता है वो वर्ड के एंड में ऐड होता है और प्रीफिक्स जो होता है वो वर्ड के आगे में फर्स्ट में ऐड होता है। तो यहाँ मैस्कुलिन में प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड करके मैस्कुलिन का फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। यहाँ मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने के लिए मैस्कुलिन के प्रीफिक्स या सफिक्स को चेंज करके फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। एग्जाम्पल्स जैसे कॉक स्पैरो जो मैस्कुलिन जेंडर है जिसका फेमिनिन जेंडर में चेंज करने के लिए यहाँ इस मैस्कुलिन जेंडर में इस नाउन में प्रीफिक्स में चेंज किया गया है। आप देख रहे हो प्रीफिक्स में चेंज करके इस नाउन का फेमिनिन नाउन बनाया गया है। जैसे कॉक स्पैरो का हो गया हैन स्पैरो। आप देख रहे हो यहाँ प्रीफिक्स में चेंज करके इस नाउन का फेमिनिन नाउन बनाया गया है। इसी तरह नेक्स्ट में ही गॉट जो मैस्कुलिन है जिसका फेमिनिन बनाने के लिए इस नाउन के प्रीफिक्स में चेंज किया गया है। आप देख रहे हो यहाँ ही के प्लेस पे सी चेंज किया गया है। इसी तरह कुछ मैस्कुलिन नाउन्स वैसे होते हैं जिनका फेमिनिन में चेंज करने के लिए मैस्कुलिन के प्रीफिक्स या सफिक्स में चेंज किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ इस मैस्कुलिन नाउन में प्रीफिक्स में चेंज करके इस नाउन का फेमिनिन जेंडर बनाया गया है। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए मैन सर्वेंट। तो मैन सर्वेंट का फेमिनिन जेंडर हो गया मेड सर्वेंट। तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ
मैन सर्वेंट। तो यहाँ सर्वेंट बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे आगे में जो वर्ड है आप देख रहे हो, यहाँ मैस्कुलिन के प्रीफिक्स में चेंज करके इस वर्ड का फेमिनिन जेंडर बनाया गया है। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए ग्रैंडफादर, जिसमें ग्रैंडफादर का फेमिनिन जेंडर हो गया ग्रैंड मदर। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ वर्ड के लास्ट में, वर्ड के एंड में चेंज करके यहाँ इस मैस्कुलिन नाउन का फेमिनिन जेंडर बनाया गया है। इसी तरह लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने के लिए मैस्कुलिन के प्रीफिक्स या सफिक्स को चेंज करके फेमिनिन जेंडर बनाया गया है। तो इसी तरह ये सभी नाउन्स दिए गए हैं। Many nouns have different words for the masculine and the feminine. बहुत से nouns के masculine और feminines के वर्ड्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। कई वर्ड्स के मैस्कुलिन और फेमिनिन अलग अलग वर्ड्स होते हैं। जैसे आप एग्जांपल्स में देख रहे हो, जैसे बॉय जो मैस्कुलिन है, जिसका फेमिनिन गर्ल है। तो आप देख रहे हो ये दोनों वर्ड बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। इसी तरह किंग जो मैस्कुलिन जेंडर है और क्वीन जो फेमिनिन जेंडर है। तो यहाँ आप देख रहे हो किंग का जो फेमिनिन जेंडर क्वीन है, ये दोनों वर्ड जो है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ आप देख रहे हो यहाँ ऊपर में जो वर्ड्स हैं वो मैच कर रहे हैं। जैसे लायन का लायनेस हो गया, एक्टर का एक्ट्रेस हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज किया गया है, तो मैस्कुलिन जेंडर के प्रीफिक्स या सफिक्स में चेंज करके उसका फेमिनिन जेंडर बनाया गया है। लेकिन यहाँ जो मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज किया गया है, इसमें ना ही प्रीफिक्स में चेंज किया गया है ना ही सफिक्स में, मतलब वो वर्ड्स ही पूरा अलग है। जैसे आप देख रहे हो जेंटलमैन का हो गया लेडी। तो यहाँ आप देख रही हो ये दोनों वर्ड्स जो है बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी कुछ नाउन, बहुत से नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके मैस्कुलिन और फेमिनिन बिल्कुल अलग होते हैं। अब एक्सरसाइज 1 में देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड्स इफ दे आर मैस्कुलिन एम, फेमिनिन एफ, न्यूटर एन और कॉमन सी जेंडर नाउन। यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, पहचानें। यदि वे मैस्कुलिन हो तो एम लिखें, अगर वो फेमिनिन है तो एफ लिखें, न्यूटर जेंडर में तो एन लिखें, कॉमन जेंडर है तो सी लिखें। यहाँ आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप के जेंडर हैं और वहाँ आपको लिखना है। जैसे ए में देखिए हंटर, तो हंटर जो ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ हंटर जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है। तो यहाँ मैस्कुलिन जेंडर को यम से डिनोट किया गया है, तो आप यहाँ एम लिखोगे। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर ये एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इस तरह कंप्यूटर एक न्यूटर जेंडर है। तो यहाँ न्यूटर जेंडर को यन से डिनोट किया गया है, तो यहाँ कंप्यूटर न्यूटर जेंडर, इसलिए यहाँ आप एन लिखोगे। इसी तरह नेक्स्ट में पुलिसमैन, तो पुलिसमैन ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए पुलिसमैन मैस्कुलिन जेंडर है। तो यहाँ मैस्कुलिन जेंडर को यम से डिनोट किया गया है, तो आप यहाँ एम लिखोगे। इसी तरह नेक्स्ट है हीरोइन, हीरोइन ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हीरोइन फेमिनिन जेंडर है। तो यहाँ फेमिनिन जेंडर को एफ से डिनोट किया गया है, तो आप यहाँ एफ लिखोगे। इस तरह आप इन वर्ड्स को पहचानोगे कि वो किस टाइप के जेंडर हैं। अब एक्सरसाइज 2 में देखिए, rewrite the following sentences by changing the gender of the nouns. You can take help from the words alongside. नाउन्स के जेंडर को चेंज करके इन सेंटेंसेस को फिर से लिखें, और आप इन वर्ड्स का हेल्प ले सकते हो जो यहाँ साइड में दिए गए हैं। तो यहाँ आपको नाउन के जेंडर को चेंज करके इन सेंटेंसेस को फिर से लिखना है। जैसे ए में देखिए, द मेयर वाज चेसिंग द फ्लाइज अवे विथ इट्स टेल। तो इस सेंटेंस में मेयर जो फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ आपको मेयर का मैस्कुलिन जेंडर लिखना है। तो मेयर का मैस्कुलिन जेंडर हॉर्स होता है, तो आप यहाँ मेयर के प्लेस पर हॉर्स लिखेंगे। तो इसे आप बनाओगे, द हॉर्स वाज chasing the flies away with its tail.
तो इस तरह आप जेंडर को, नाउन के जेंडर को चेंज करके जो वर्ड्स दिए गए हैं आप ठीक उसे उसी तरह से लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा, जैसे आप देख रहे हैं मेयर के प्लेस पर मेयर का मैस्कुलिन जेंडर लिखकर यहाँ जो वर्ड्स से आगे दिए गए उसे ठीक उसी तरह से मैंने लिख दिया। तो इसी तरह आप लिखोगे। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए, द इम्परर विल अराइव इन द कोर्ट शॉर्टली। इम्परर जो मैस्कुलिन जेंडर है तो यहाँ आपको इम्परर का फेमिनिन जेंडर लिखना है। तो इम्परर का फेमिनिन जेंडर इम्प्रेस होता है, तो आप यहाँ इम्परर के प्लेस पर उसका फेमिनिन जेंडर लिखोगे। तो इम्परर का इम्प्रेस होता है तो आप इम्परर के प्लेस पर इम्प्रेस लिखोगे, द इम्प्रेस, और जो वर्ड्स दिए गए हैं उसे उसी तरह से लिख दोगे, विल अराइव इन द कोर्ट शॉर्टली, और इस तरह से इसे चेंज करोगे। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए, द डॉग वाज स्लीपिंग इन द कैनल। तो डॉग जो मैस्कुलिन जेंडर है तो यहाँ आपको डॉग के प्लेस पर डॉग का फेमिनिन जेंडर लिखना है। तो डॉग का फेमिनिन जेंडर बीच होता है, तो यहाँ आप डॉग के प्लेस पर बीच लिखकर यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं आगे वो उसी तरह से लिख दोगे। तो आप बनाओगे द बीच वाज स्लीपिंग इन द कैनल। तो इस तरह आप नाउन्स के जेंडर को चेंज करके इन सेंटेंसेस को फिर से लिखेंगे। तो इस तरह आप एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट करोगे। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। एक्सरसाइज 3, राइट डाउन द मिसिंग जेंडर इन द ब्लैंक्स। दिए गए ब्लैंक्स में मिसिंग जेंडर लिखें। यहाँ दिए गए ब्लैंक्स में मिसिंग जेंडर लिखना है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 2 कॉलम्स दिए गए हैं, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। जैसे ए में यहाँ ब्लैंक दिया गया है, यहाँ आपको भरना है मैस्कुलिन जेंडर। तो यहाँ फेमिनिन जेंडर में दिया गया है स्टेप डॉटर, तो यहाँ आपको स्टेप डॉटर का मैस्कुलिन जेंडर लिखना है। तो स्टेप डॉटर का मैस्कुलिन जेंडर स्टेप सन होता है, तो आप यहाँ स्टेप सन लिखोगे। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए बी में ग्रैंड सन। तो ग्रैंड सन जो मैस्कुलिन जेंडर है और यहाँ आप देख रहे हैं ब्लैंक है, तो यहाँ आपको ग्रैंड सन का फेमिनिन जेंडर लिखना है। तो ग्रैंड सन का फेमिनिन जेंडर ग्रैंड डॉटर होता है, तो आप यहाँ ग्रैंड डॉटर लिखोगे। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए यहाँ ब्लैंक है और यहाँ पीहन लिखा हुआ है। पीहन जो फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ आपको पीहन का मैस्कुलिन जेंडर लिखना है। तो पीहन का मैस्कुलिन जेंडर पीकॉक होता है, तो आप यहाँ पीकॉक लिखोगे। तो इस तरह आप मिसिंग जेंडर को फिल करोगे, मिसिंग जेंडर लिखोगे और इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करोगे। तो इस तरह आप इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे। तो इस तरह आपका होमवर्क है, आप इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करोगे और इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइजेज आए हैं उसे कंप्लीट करोगे।